हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF टू सक्सेस पर। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और घाटी सभ्यता से एक प्रश्न तो आता ही आता है। तो हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि इससे जो है प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इन सब प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया है तो निश्चित ही आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 71, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मानव शवाधान, ऑप्शन नंबर बी पशुओं के शवाधान, ऑप्शन नंबर सी आवासीय भवन, ऑप्शन नंबर डी रक्षा दीवार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव शवाधान। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। प्रश्न नंबर 72, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी है और मांडा जम्मू कश्मीर में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। प्रश्न नंबर 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत में सबसे पहले आरंभ किया गया था, इसीलिए जो है कपास को भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? कथन 1 है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कथन 2 है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कथन 3 है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। किए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। केवल 2 कथन जो है सही है। देखिए, उनके सिंधु सभ्यता के लोगों के पास विशाल महल और मंदिर होते थे। अभी तक इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। कथन 2 है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य मिल चुके हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, एक्सप्लेन भी किया है इसको। और कथन 3 है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये भी जो है इसके भी साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है। घोड़ों के द्वारा रथ को खींचे जाने का साक्ष्य कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए जो है ये भी कथन गलत हो जाता है। तो अब केवल जो है कथन 2 ही सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मुहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल,
सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प भी उचित उत्तर है। प्रश्न नंबर 75, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। दोनों कथन जो है सही है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये भी सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। प्रश्न नंबर 76, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी चन्होद्रो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता? ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी भेड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो है घोड़े की कहीं भी आकृति नहीं मिलती है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 78, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शेर। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अभिष्ट होगा। प्रश्न नंबर 79, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युद्ध देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए बनावली से, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी लोथल से, ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। कालीबंगा से जो है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन नंबर ए है रोमन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी यूनानी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के दोड़ी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका, ऑप्शन नंबर बी माया,
मुइस्का, इंका, एज़टेक। ऑप्शन नंबर सी एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका। ऑप्शन नंबर डी एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। प्रश्न नंबर 82, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी सुमेरिया, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुमेरिया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। चलिए इसी के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न उत्तर थे समाप्त होते हैं, और हम लोगों ने कम से कम जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि जितना भी वीडियो में आपने एक्सप्लेनेशन देखा, सुना, और जितना भी आपने जो क्वेश्चन किए हैं, ये सब जो है आपको परीक्षा में सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। बार बार रिवीजन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा सिंधु घाटी सभ्यता से। और इसी को अच्छे से आप बार बार रिवीजन करिए इधर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।